everyone, welcome to my channel. Today we will solve class 10 maths case study based questions. These questions are going to be very helpful to you in your board exams. तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड still a general term for a sitting meditation pose and later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe the poses can be related to representation of quadratic polynomial. इसमें तो उन्होंने सिर्फ किसी मेडिटेशन के बारे में या किसी आसन के बारे में बता दिया है कि जो आसन है वो भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें इस आसन को, तो इस आसन से भी एक किस तरह की फिगर बन रही है, ऐसे बन रही है। ठीक है, हमने फोकस किस पे करना है, इस पे करना है। तो इसमें एक ग्राफ है, ग्राफ में ये क्या है, ये एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं, और क्या है, ये पैराबोला बन रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अब आप ये देखिए पैराबोला क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, बोल रहे हैं राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल से आपको जो जीरोस मिलती है उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, जीरोस पता होनी चाहिए। जीरोस हमें कैसे मिलती हैं, जीरोस हमें मिलती हैं एक्स एक्सिस से। ये जो पैराबोला है, जो भी लाइंस हैं, जहां जहां एक्स एक्सिस को टच करती हैं, जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करती हैं वो हमारी जीरोस होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारी जीरोस क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कहाँ पे टच कर रहा है, कोई इसको 4 पे टच कर रहा है, ठीक है, दूसरा इसको -2 पे टच कर रहा है। तो हमारी जीरोस क्या होगी, 4, -2। दो जीरोस हमें मिलेंगी, एक 4 और दूसरा है -2। इस पोलिनोमियल के 2 ही जीरोस होंगी। हमने सिर्फ एक्स एक्सिस को ही कंसीडर करना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस से 2 जीरोस मिल रही हैं, जहां ये टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उनको। एक 4 पॉइंट पे टच कर रहा है और एक -2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमारी 2 जीरोस होगी, क्या होगी जीरोस, 4 एंड -2। तो हम लिख लेते हैं हल्का सा इसको। 2 जीरोस क्या है हमारी, 2 जीरोस हमारी है 4 एंड -2। अब क्या बोल रहे हैं वो, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए जीरोस का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो यही पूछ रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 और 2। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जीरोस है हमारी 4 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -2 क्या हो गया, -8। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने यही फर्स्ट पार्ट में यही बोला था, हमने निकाल दिया है। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन लिखिए पॉलिनोमियल का, इक्वेशन फॉर्म करिए। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है x² - सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हमें जीरोस गिवन हो और हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो तो हम यही करते हैं, इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पे x² - सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना था, 4 - 2 2 था, और यहाँ पे क्या है, ये x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था, जीरोस क्या थे हमारी, 4 और -2 थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया था, -8। तो ये हो गया -8। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² - 2x - 8। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इन जीरोस को लेकर। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = -1। अगर x की वैल्यू -1 है तो वैल्यू फाइंड आउट करो। तो लिख देते हैं पुट x = -1, x की वैल्यू पुट करेंगे -1। तो यहाँ हो गया -1² -2 और ये हो गया -1 और ये हो गया -8। सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -2 × -1 इज +2 और ये हो गया -8। अब ये हो गया 2 + 1 3, 3 - 8 क्या हो गया, -5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5। ठीक है, हमने 36 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
ना क्वेश्चन नंबर 37 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक ऑफ हिज कार. He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month, starting with the first installment of rupees 1,000. If he increases the installment by rupees 100 every month. Part A, find the amount paid by him in the 30 installments. Part 2 है, what amount does he still have to pay after 30 installments, 30th installment. And part 3 है, total installments are 40, then find the ratio of the first installment to the last installment. सबसे पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमें गिवन क्या है, बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे की है कितनी, 1000 की। ठीक है, ये तो आपको पता चलेगा। उसने लोन लिया 1,18,000 का टोटल और उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी पे की है 1000। इट मीन्स हमें ए मिल गया, हमारा 1000 है। और क्या करें, इफ ही इंक्रीजेज इंस्टॉलमेंट रुपीज बाय रुपीज 100 पर मंथ, अगर वह इंस्टॉलमेंट को हर महीने 100 रुपीज से इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, डी क्या हो गया, 100 हो गया। फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स। 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना अमाउंट पे किया है, तो इट मीन्स हमें 30 इंस्टॉलमेंट्स का सम निकालना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके 30 इंस्टॉलमेंट्स तक का उसने टोटल कितना पे कर दी है। तो हमें S30 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा N क्या हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो S30 या SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2। ये SN लिख लेते हैं एक बार पहले यहाँ पे। SN इक्वल टू N/2 A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला है SN का। अब N कितना है हमारा 30, तो यहाँ लिखेंगे S30, तो ये 30/2, N 30 है हमारा, और A कितना है 1000 प्लस N-1 इंटू D, ये क्या हो जाएगा 29, N-1 लिख लेते हैं, 30-1 इंटू D कितना है 100 है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 हो गया, 30/2, ये 1000 प्लस 30-1 29, 29 मल्टीप्लाइड बाय 100 2900। अब 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 2900 कितना होगा, 3900। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्या आंसर आएगा, 39 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 9 45, 4 15 19, और ये हो गया 9 और ये हो गया 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 4 8 5 9 45, यहाँ 5 4 और 15 19 और ये हो गया 8 और ये हो गया 5, यही आंसर है। 5 9 45, 5 4 15 4 19, ये 9 और 3 5 8 5, तो 5 8 5 और साथ में 2 zeros, 58,500 उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स के सम में पे कर दिया। 30 इंस्टॉलमेंट्स में 58,500 टोटल अमाउंट पे कर दिया है। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट्स। 30th इंस्टॉलमेंट के बाद अभी उसका कितना अमाउंट पे करना रह गया है। ठीक है, कितना रह गया, टोटल कितना था, 1,18,000 था, उसने कितने पे कर दिया, 58,500 पे कर दिया 30 इंस्टॉलमेंट्स तक। तो अब इसको माइनस करेंगे, 1,18,000 माइनस 0 0 8 और 5 0 0, 10 - 8 2, 7 - 5 2, 1 1, तो 1 1 2 2 0 0, 1,12,200, यही आंसर आ रहा है। देखिए 2 2 2 2, हाँ यही आ रहा है। अब थर्ड क्या है, तो इतना उसका पे करना रह गया 30th इंस्टॉलमेंट के बाद। अब है, इफ द टोटल आर 40 देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब बोल रहे हैं अगर टोटल इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहा है वो टोटल इंस्टॉलमेंट है 40, तो हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की और लास्ट इंस्टॉलमेंट की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पता होना चाहिए पहले। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें पता है कि 1000 है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ कितनी होगी, मीन्स 40 इंस्टॉलमेंट अगर टोटल है, टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 40th इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, तो हमें 40th इंस्टॉलमेंट हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A40 फाइंड आउट करेंगे फिर। ठीक है, तो 40th इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम A40 फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होगा, A प्लस 39D हो जाएगा। A हमें पता है 1000 है,
ए 1000 है, प्लस 39 इंटू डी कितना है 100, तो 1000 प्लस 3900, ये क्या हो गया है 4900। 40th इंस्टॉलमेंट ए प्लस 1390, यही होता है 1000 प्लस 39 इंटू 100 4900, ये इंस्टॉलमेंट 40th इंस्टॉलमेंट होगी। अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी 4900, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी 1000 थी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है 4900। तो इनकी रेशियो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1000 अपॉन 4900, ये 0, तो ये 10 अपॉन 49 क्या हो जाएगी रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन इज द टॉप ऑफ अ टेबल इज शोन इन द फिगर। क्या यहाँ पे हमें एक टेबल का टॉप दिखाया गया है, और ये क्या आप ध्यान से देखिए एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये एक्स एक्सिस गिवन है, ये क्या है ये वाई एक्सिस गिवन है, और ये सभी के पॉइंट्स गिवन है हमें। हम फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एच एंड जी। एच और जी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले हम एच ढूंढते हैं, एच रहा यहाँ पे, और हमें चाहिए जी, जी रहा यहाँ पे। हर बॉक्स को हम क्या करते हैं 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4 और ये हो गया 5। यहाँ हमारा जी है, इधर भी कंसिडर कर लेते हैं, वाई पे भी 1, 2, 3 और 4। क्या बोल रहे हैं एच पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। एच के कोऑर्डिनेट्स इधर एक्स में है ये 1 और वाई में है 4। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1,4। अब जी के, जी है इधर है 5 पे और इधर ये यहाँ पे ये 1 पे। तो जी का x तो हो गया 5 और y हो गया 1, तो ये हो गए जी के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट पॉइंट में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स m एंड q। हमने m और q जहां पर वो मीट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। m कहां पर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने का बोल रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। m कहां पर है, m है यहाँ पर, और q कहां पर है, q है यहाँ पर। ठीक है, अब m के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स m एंड q। m और q के मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें m के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए और q के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो m के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये क्या है, m कहाँ पे आ रहा है, ये 1, m आ गया यहाँ पे ये 6 पे, और इधर m कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आगे गिनते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर m आ रहा है 11 पे। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, m के x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है 6 और y कोऑर्डिनेट क्या मिला 11। अब q के देखने हैं, q के देखते हैं। q का x कहाँ पर है, ये रहा q, इसका x ये है। तो ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 8, और इधर ये हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया 8 और क्यू का हो गया 2। अब इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करने को तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। मिड पॉइंट लगाते हैं, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इधर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 ये क्या है x1 y1, x2 y2। तो x1 क्या हो गया 6 प्लस 8 अपॉन 2, ये हो गया 11 प्लस 2 अपॉन 2, ये हो गया 14
अपॉन 2 7 हो गया, इसको 11 प्लस 2 13, 13 अपॉन 2 ही हो गया। तो ये हमें मिड पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने को बोल रहे हैं अभी हमें। तो पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स ये रहा ए और ये रहा बी। बी कहाँ पर है? ये रहा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 11। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लिख लेते हैं हम 1 और 11। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है? 1 और 11 है। और बी के देखते हैं क्या है। ये हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये इधर 6 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? बी। बी तो ये रहा, बी ये 5 आ रहा है और इधर बी आ रहा है। यहाँ था ए 12 13, 11 12 13। ठीक है, तो बी हो गया 5 और 13। बी हो गया 5 और 13। अब इसके हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या है? x1 y1 होता है और ये होता है x2 y2। तो x2 माइनस x1 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 13 माइनस 11 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। तो रूट 16 प्लस 4 क्या हो गया? रूट 20। अब रूट 20 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 10 2 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आया है। तो जो पेयर में वो बाहर आएगा, अनपेयर्ड अंदर आएगा रूट के। तो 2 रूट 5। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? 2 रूट 5। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। होप है ये वीडियो आपको पसंद आई है। कैसी वीडियो लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और जो डाउट नहीं क्लियर हुए वो भी बताइए।